सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस। आज के वीडियो में हम इटालियन गेम्स के ट्रैप्स देखने वाले हैं और इस वीडियो में हम उन ट्रैप्स को डिस्कस करेंगे और यहाँ पे वाइट बोर्ड पे नोटेशंस लिखी होंगी, तो वो नोटेशन आप चाहो तो स्क्रीनशॉट दे सकते हो याद रखने के लिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैप्स बता रहा हूँ आपको। तो स्टार्ट करते हैं। इटालियन गेम लगभग सभी खेलते हैं। E4 से स्टार्ट होता है, वाइट से। बस इसका नाम जो को पता नहीं रहता। E4 मतलब बहुत कॉमन ओपनिंग है ये। E4 फिर E5, फिर यहाँ से हम ओपनिंग प्रिंसिपल के हिसाब से फिर पहले घोड़ा निकालते हैं, नाइट F3 करते हैं ताकि हम पॉन पे भी अटैक रखें अपना। और उधर से फिर इक्वलाइज होता है, उधर से डिफेंस आते से नाइट F3 हमने चला, हम पॉन पे अटैक कर, फिर नाइट C6, फिर बिशप C4। ये ट्रैप बता रहा हूँ, ये अभी ओपनिंग नहीं बता रहा हूँ, ट्रैप है। बिशप C4 इक्वलाइज नॉर्मल मूव है। फिर यहाँ से कैसलिंग हो सकता है, D6 हो सकता है। ये मूव है C3। यहाँ से हमने ट्रैप लगाया है, ये पॉन पे अटैक कर रहा है नाइट, क्योंकि वो डिफेंस नहीं हुआ अभी। तो हमने D4 चला, उसके बिशप पे अटैक किया। तो पॉन से पॉन मारना मेन मूव है, लेकिन अगर वो बिशप मूव करता है, पॉन से पॉन मारना मेन मूव है। फिर अगर मैं मारूंगा तो फिर वो इधर से चेक देगा। लेकिन अगर वो हटता है, सपोज़ कि अगर हम उसका पॉन मारेंगे तो वो हमारा पॉन मारेगा, तो एक ब्लंडर है, क्योंकि इसके बाद ये क्वीन यहाँ आ जाएगा और एक मीटिंग थ्रेट लगा रहा है और नाइट पे भी अटैक है। सपोज़ अगर आप यहाँ से चेक दोगे डबल अटैक है करके, तो किंग हट जाएगा और अभी भी मेट लगा है और आपका नाइट मर रहा है। अगर आप नाइट से मारोगे तो फिर यहाँ मेट हो जाएगा, और अगर आप दोनों को बचाने की कोशिश करोगे, क्वीन से बच जाएगा, मेन मूव वही मूव है। अगर आप दोनों को बचाने की कोशिश करोगे नाइट को यहाँ लाके, तो बिशप टेक्स। तो अब यहाँ से फिर पोजीशन से भी डाउन है, पीस भी डाउन है, तो बहुत मुश्किल होगा इस पोजीशन में सरवाइव करना। और यहाँ से नाइट देना ही पड़ेगा क्वीन E7 चल के। तो नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं। ऑलमोस्ट इटालियन गेम्स के ट्रैप्स इसी स्टार्ट होता है, नाइट बिशप C5, फिर इस पोजीशन से स्टार्ट होते हैं लगभग C3 मतलब कॉमन ही है। फिर यहाँ नाइट F6, फिर D6। हमने पॉन को डिफेंस किया, इस पॉन को चल के। अभी ट्रैप ही है ये, पर ये नॉर्मल ओपनिंग की तरह भी खेला जा सकता है। अगर ये ट्रैप में अपोनेंट अगर नहीं फंसता तो आप इसको नॉर्मल ओपनिंग की तरह भी खेल सकते हैं, कैसल, क्योंकि ओनली मूव है, बाकी सारे पीसेस निकल चुके हैं। इंसेंट में तो हम ये चल सकते हैं नाइट G5। यहाँ से हमने ट्रैप लगाया है। ट्रैप क्या है कि हम वहाँ प्रेशर बढ़ा रहे हैं उसके किंग साइड पे, और वो पॉन बढ़ के हमारे नाइट को वापस भेज रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास बहुत ट्रिकी मूव है, तो वो मूव है H4। हम अपना नाइट मरवा रहे हैं, लेकिन अगर सपोज उसने नाइट मारा, जो कि ब्लंडर है, नहीं मारते इस पोजीशन में, तो हम पॉन से मारेंगे। उसको अपना नाइट हटना पड़ेगा बचाने के लिए। अगर वो सपोज इधर आता है तो हम क्वीन चल देंगे, क्वीन H5 चल देंगे। हम नाइट को अटैक कर रहे हैं, मीटिंग थ्रेट लगा रहे हैं। और अगर नाइट हटा तो हम H8 पे मेट कर देंगे, क्वीन H8 करके। अगर रुक हटा तो लेट्स से टेक, अगर मेट बचाने की कोशिश करे तो। फिर क्वीन टेक्स G7। ये खेल सकते हैं, पर मेट इस पोजीशन में बचेगा नहीं, मतलब पोजीशन ही लॉस हो गया है यहाँ से। सपोज रुक चलते तो हम यहाँ से भी चेक दे सकते हैं, क्वीन टेक्स F7, फिर मे बी पॉन बढ़ सकते हैं। फिर यहाँ मीटिंग लगाए, अगर हम रुक से घोड़े को मार दें और किंग से मारेगा, तो यहाँ से हम मेट लगा रहे थे, ये मेट हो चुका है इस पोजीशन में। तो ये एक ट्रैप था कि आप वो नाइट को नहीं मार सकते वो पॉन से। जो हमने नाइट चला था वो नाइट को आप नहीं मार सकते पॉन से, ट्रैप था, हमने कैसल नहीं किया था उस पोजीशन में पिछले ट्रैप में। और नेक्स्ट ट्रैप क्यों चलते हैं, E4। सो ऑलमोस्ट इटालियन गेम में E4 E5 तो रहते हैं। नाइट F3, नाइट C6 पॉन को डिफेंस करने के लिए, मतलब ये बेस्ट मूव है। ये सब
सेम ही है। फिर यहाँ से नाइट F6 ये पहला देख रहे हैं, वरना बिशप C5 देखते हैं। तो ये मूव के बाद फिर हम क्रॉस खेलते हैं। अब पिछले वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो का ट्रैप है, क्योंकि हम अगर क्वीन चला डिफेंस करने के लिए हम नाइट मार सकते हैं। तो ये पॉन पे डबल प्रेशर है, तो एक ओनली मूव है जिससे वो पॉन बच सकता है, वो ये वाला है। तो पॉन से मारेंगे तो ये हम यहाँ से ट्रैप लगाए हैं नाइट को यहाँ करके, ताकि वो डबल अटैक जो था वो ना हो पाए। अगर वो पॉन पुश करेगा, क्यों? क्योंकि वो फिर से डबल अटैक करना चाह रहा है, जो कि हमारे D4 वाले पॉन की वजह से रुका हुआ था, जो उसने मार के फिर ओपन किया। फिर यहाँ से जो बहुत जूसी मूव लगती है वो नाइट टेक्स, क्योंकि हम क्वीन और रुक दोनों पे अटैक कर रहे हैं, तो क्वीन यहाँ चलेगा। तो यहाँ पे क्वीन जो था वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मूव चल रहा था इस पोजीशन से, जो कि था क्वीन C6। और यहाँ से अगर बिशप वापस जाता है अपनी जगह में पॉन को बचाने के लिए, तो हम किंग से मार सकते हैं उसको। और यहाँ से अगर वो पीछे आता है स्लेट से, तो यहाँ से वो मेट हो जाएगा, क्वीन टेक्स। और यहाँ से अगर वो हमारा रुक मारता है तो हम उसका रुक मारेंगे, और ये चेकमेट है। और अगर वो अपना रुक बचाता है तो हम यहाँ से चेक देंगे, और यहाँ से भी मेट हो जाएगा। तो ये ट्रैप हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, इसलिए इसको थोड़ा जल्दी बताया। और इस ट्रैप में उतना मतलब बहुत सारे मूव्स होते हैं। मतलब इसके बाद D4 मेन मूव है, अगर D4 नहीं चलोगे तो वो बचेगा नहीं। और यहाँ से आप यही मूव नहीं हो तो ट्रैप लगाने के लिए चाहो तो ये भी चल सकते हो, नाइट यहाँ भी चल सकते हो, वो इस पोजीशन में। D4 चलना फोर्स है, बाकी वहाँ से ट्रैप लगाना है ना लगाना आपकी मर्जी। यहाँ से आप ये भी चल सकते हो नाइट F5, ये तो ट्रैप लगा रहे हो आप, चाहो तो कुछ और मूव भी चल सकते हो। लेकिन D4 मतलब मेन मूव है वहाँ इस पोजीशन से, अगर आप डबल अटैक को बंद कर रहे हो तो नेक्स्ट स्टेप क्यों चलते हैं। बिशप C4 C5, फिर ये है नेक्स्ट स्टेप, ये है B5। तो देखिए अगर आपका अपोनेंट जो है वो नाइट से मारता है, जो कि नहीं मारेगा, क्योंकि हम यहाँ से उसका भी पॉन मार देंगे तो इक्वल हो जाएगा, हमारा पोजीशन अप रहेगा। और अगर वो ये पॉन मारता है तो हम ये चल लेंगे। हम ये ट्रैप लगाए हैं, हम पॉन दिए हैं, तो उसने हमारा पॉन मारा, तो हम यहाँ से ये मूव चल लिया उसके बिशप पे अटैक। अब उसने पीछे क्यों लिया? क्योंकि वो चाहता है कि यहाँ ये पिन रहे, अगर वो पॉन से मारे तो पिन रहे। हमने C3 क्यों चला? ताकि हम उसको 2 कदम चलें और हमारे स्ट्रॉन्ग सेंटर रहे। तो वो यहाँ पे रख के इसको पिन करना चाहता है, पर हम D4 फिर भी खेलेंगे। वो चाहे तो मार भी सकता है E क्रॉस D4, और एक ट्रैप के अगर वो सपोज नहीं मारता, वो मारेगा तो ये सब एक्सचेंज हो जाएगा, क्वीन आ जाएगा, सॉरी क्वीन यहाँ आ जाएगा, वो पॉन पे अटैक करेंगे हम, तो उसका पोजीशन वैसे ही, वो नाइट आएगा तो पॉन बढ़ देंगे, तो पोजीशन वैसे ही ठीक नहीं रहेगा। तो वो सपोज क्वीन लाया पॉन को डिफेंस करने के लिए, डबल डिफेंस है, तो यहाँ से हम चलेंगे D5, जो कि यहाँ की मूव है, यहाँ पास के की मूव D5 है। फिर नाइट को वापस जाना पड़ेगा, नाइट D8, फिर कैसल, फिर D6 बिशप को पाथ ओपन करने के लिए, फिर यहाँ से चेक, और यहाँ से वो बिशप लॉस कर जाएगा, हम क्वीन से बिशप को मार देंगे चेक के बाद। तो यहाँ से नाइट D8, कैसल, D6, और यहाँ से क्वीन चेक, और हमने बिशप को मार दिया इस मूव में। तो ये हमारा ट्रैप हो गया। अगले ट्रैप को चलते हैं, नाइट F6। ऑलमोस्ट सारे इटालियन गेम्स की स्टार्टिंग ऐसी होती है। यहाँ से D6 हमने चला पॉन सपोर्ट करने के लिए, बिशप का पाथ ओपन करने के लिए। तो यहाँ से जो बिशप है वो हमारे नाइट को पिन कर सकता है, और वो करेगा। ये ट्रैप है, कॉमन मूव भी है इस ओपनिंग में। तो यहाँ से सपोज वाइट ने कैसल किया,
कैसल होने के बाद फिर वो ये चल सकता है, डबल अटैक कर रहे हैं नाइट पे, मतलब हमारा जो किंग साइड पॉन है डबल हो सकता है। तो वाइट ने ट्रैप लगाया है ये, वो बिशप टेक्स खेल सकता है इस पोजीशन में। अगर किंग टेक्स आएगा तो नाइट चेक, बिशप से डिफेंडेड है, क्वीन नहीं मार सकते इसको। और अगर इस चेक के बाद किंग मूव होता है जैसे से कहीं पे किंग F1 पे, तो हम बिशप को ले लेंगे फ्री। तो हम एक पीस अप रहेंगे, जैसे लेट से वहाँ गया तो हम बिशप ले लेंगे, एक पीस अप रहेंगे और बहुत ही अच्छी पोजीशन है। अपोनेंट का किंग कैसल नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ ब्लैक ट्रैप को पलट सकता है अगर वो किंग को ऐसी मूव कर दे, बिशप को ना मारे। बिशप को फिर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि अगले मूव में ये बिशप नाइट को मार रहा है, मैं पॉन से मारूंगा, वाइट पॉन से मारेगा तो फिर वो किंग बिशप को मार देगा, एक पीस डाउन हो जाएगा। तो इस पोजीशन में ये मूव ऑर्डर रहेगा, फिर उसको मूव करना पड़ेगा रुक को, और एक्सचेंज डाउन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर कोई रैंडम मूव चले ऐसा टाइप का, तो ये चेक और किंग को करना पड़ेगा मूव और मेट हो जाएगा अगर कोई रैंडम मूव चले तो। क्योंकि क्वीन F6 हमने इसीलिए चला है ताकि ये यहाँ से मेट कर सके। तो वाइट को एक डिफेंस देखना पड़ेगा इसके लिए। वाइट चाह रहा है कि वो अपने किंग को एक सीफर जगह पे रखे, तो वहाँ उस पर, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ मूव भी नहीं है। अगर आप नाइट E7 चलते हो तो चेक के बाद फिर नाइट वहाँ ला नहीं पाओगे G3 पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टारगेट H5 H4 भी आ रहे हैं। तो यहाँ किंग मूव करेगा लेफ्ट से, तो यहाँ पे बिशप टेक्स आ सकता है। और अगर आप देखो तो रुक के पास कोई स्क्वायर्स नहीं है, बाकी सारे मूव्स भी हैं, पर अगर सपोज उसने क्वीन किंग चला अगर बचाने की कोशिश करेगा रुक को, तो यहाँ स्मेट हो जाएगा। और ये रुक के पास कोई स्क्वायर नहीं है, रुक लॉस हो जाएगा, एक एक्सचेंज डाउन हो जाएगा वाइट। तो आप ये ट्रैप्स सिर्फ तभी लगाओ जब आप किसी लोअर रेटेड के साथ खेल रहे हो, तब वो ट्रैप्स की वैल्यू रहती है। अगर आप किसी हाइयर रेटेड के साथ खेल रहे हो तो वो आपके ट्रैप्स से एडवांटेज ले सकता है। तो ये इटालियन गेम देखते हैं। नेक्स्ट ट्रैप, तो ये ट्रैप होता है स्टार्ट D4 से। हम एक पॉन सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो नाइट से मारेगा तो हम उसका पॉन मार देंगे E5 वाला, काला वाला, तो फिर वो इस पॉन से मारेगा। बिशप से भी मार सकता है, जो कि बिशप से मारना चाहिए था। हम यहाँ C3 भी खेल सकते हैं, C3 खेल सकते हैं इस पोजीशन में। अगर वो पॉन से मारेगा तो हम घोड़ा निकालेंगे और हम पीस डेवलपमेंट में आगे हो जाएंगे, लेकिन इस पोजीशन में, सॉरी बैक हो गया, इस पोजीशन में D4 के बाद पॉन के बाद हम सिंपली यहाँ कैसल कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सिंपली कैसल कर लेंगे। तो ये ट्रैप क्या था इसमें, अगर वो नाइट निकाल लेगा, क्योंकि उसको भी कैसल करना है, नाइट निकालना है, हम रुक से डिफेंड करेंगे क्योंकि वो पॉन मर रहा था। अब यहाँ पे आप होते तो क्या करते, कैसल करते, और तो कोई अच्छी मूव दिख नहीं रही। वैसे D6 यहाँ पे मेन मूव है जिससे आप ये ट्रैप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन कैसलिंग जो है वो बहुत जूसी मूव है, देखते ही मतलब माइंड में आता है कैसलिंग, तो हम ये पॉन मूव कर सकते हैं। नाइट के पास कोई एक्टिव स्क्वायर नहीं है, उसको यहाँ पे ही जाना पड़ेगा, लेट से वापस भी नहीं जा सकता, कहीं नहीं जा सकता। अगर नाइट H5 आएगा तो G4 चल के उसको ट्रैप कर सकते हैं। वो पॉन चलेंगे तो वो कहीं नहीं जा सकता, यहीं जाना पड़ेगा, और हम बिशप से मार के और ये डबल पॉन कर देंगे। डबल पॉन हो गया तो बहुत ही बुरी पोजीशन हो गई अभी, क्योंकि उसका किंग साइड डबल पॉन हुआ है। लेट्स से यहाँ क्वीन चलते हैं पॉन पे अटैक, उसने सपोज और किससे डिफेंस होगा, उसको किंग से डिफेंस करना पड़ेगा, किंग को आगे लाके, और कोई मूव नहीं है डिफेंस करने के लिए यहाँ से। फिर वाइट को सिर्फ अटैक्स करने हैं, लेट्स से हम वहाँ रुक ला सकते हैं। लेट्स से किंग आता है तो हम यहाँ रुक ला सकते हैं, रुक से हम वहाँ चेक देने का थ्रेट दे रहे हैं, चेक दे के फिर किंग को हटना पड़ेगा, फिर हम वहाँ से पॉन को मार सकते हैं या फिर वहाँ ले आएंगे। तो अगर सपोज उसने पॉन चला यहाँ पे डिफेंस करने के लिए, हम यहाँ ले आएंगे, तो हम अब वो पॉन को, मतलब वो पॉन बचा नहीं सकता ब्लैक,
डबल अटैक है और वो बचेगा ही नहीं, क्वीन भी नहीं आ रहा है कहीं पे, तो वो पोजीशन अल्टीमेटली लॉस हो जाएगा 3-4 मूव में ब्लैक के लिए। तो वो एक ट्रैप हो गया। फिर देखते हैं नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4। ओ सॉरी, थोड़ा इंटरनेट लैग हो रहा है। ओके, बिशप C5, C4, फिर यहाँ पे बिशप C5 आएगा। हमने C3 चला ताकि हम D4 चल के एक स्ट्रॉन्ग सेंटर इस्टेब्लिश करें। फिर नाइट F6, D4, E क्रॉस D, C क्रॉस D। यहाँ पे बिशप जो है यहाँ से चेक दिया, क्योंकि ये कॉमन मूव है। अगर दिया तो यहाँ देखो, अगर हम यहाँ से बिशप चलते हैं लेट्स से, और वो हमारा अगर बिशप मारता है, तो क्योंकि हमारा वो जो पॉन है E5 E4 वाला, वो भी हैंग कर रहा है ये वाला। हाँ, तो हम बिशप से मारेंगे, नाइट से मारेंगे तो डिफेंस हो जाएगा। सपोज हमने अगर बिशप चला और उसने नाइट से मार दिया है पॉन को, तो हम यहाँ से चेक दे सकते हैं। बिशप मारेगा तो फिर यहाँ से ये चेक, फिर वापस, फिर यहाँ से बिशप, तो ये इक्वल हो जाएगा। बस ब्लैक कैसल नहीं कर सकता, वो एक डिसएडवांटेज रहेगा उसके पास। और यहाँ पे हम ये एक और ट्रैप लगा सकते हैं यहाँ से नाइट चल के, क्योंकि ये पॉन फ्री का है, अभी ये पिन है तो नाइट मूव नहीं कर सकता। तो ये पॉन जो है वो भी फ्री का है, तो ये नाइट उसको ले सकता है। तो यहाँ पे डबल अटैक है, पॉन से मारेंगे, बिशप से मारेगा, रूक भी हैंग होगा। पर हम ये ट्रैप लगाए हैं तो हम यहाँ से इसको इग्नोर कर सकते हैं और कैसल कर सकते हैं। तो ब्लैक को एक पॉन मिल रहा है फ्री का, तो वो डबल अटैक भी है तो वो मारेगा नाइट बिशप। फिर यहाँ से क्वीन चलेंगे और फिर यहाँ क्वीन चले तो वो कैसल कर सकता है। कैसल करेगा तो हम मार देंगे बिशप को, एक पीस अप हो जाएंगे। और वो रुक को मारेगा तो फिर हम ये चलेंगे, तो यहाँ से फिर हम बिशप G5 चल सकते हैं। हाँ, इस पोजीशन में इसको एक और बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ से कैसल और फिर नाइट टेक्स, पॉन टेक्स, फिर यहाँ फिर ये बिशप उसको नहीं मारेगा रुक को, तो फिर वो बच नहीं रहा है। और फिर यहाँ से फिर ये बिशप क्रॉस F7, फिर किंग F8, बिशप G5। अब क्वीन को बचाने का एक ही तरीका है, घोड़ा लाना, वरना किसी भी स्क्वायर में नहीं बच रहा है, देख सकते हो आप। फिर यहाँ से हम चलने वाले हैं नाइट को, और ये पोजीशन बहुत ही ज़्यादा बुरी चल रही है अभी। यहाँ से बहुत सारे थ्रेड बनते हैं, अगर जो यहाँ पे ज़्यादा पीसेस मूव नहीं कर पा रही हैं। सपोज बिशप ने मार दिया पॉन को, यहाँ से हम चल सकते हैं बिशप। ये मैजिकल मूव है, बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी मूव है बिशप यहाँ पे G6 पे। अगर पॉन इसको मारेगा तो हम यहाँ से चेकमेट कर रहे हैं, अगर वो बिशप नाइट को मारेगा तो हम भी वहीं से चेकमेट कर रहे हैं। तो दो डबल अटैक है। तो लेट्स से उसने ये स्क्वायर ही ब्लॉक करने, क्वीन का स्क्वायर ब्लॉक करने के लिए उसने D4 चला। सपोज D4 चला, D5 चला, तो हम यहाँ चेक दे सकते हैं और ये मेट हो चुका। मतलब नाइट आएगा तो फिर हम नाइट मार देंगे, तो अल्टीमेटली ये गेम ओवर हो गया। तो इस वीडियो में हमने इटालियन ओपनिंग के कुछ ट्रैप्स डिस्कस किए हैं। अगले वीडियो में नेक्स्ट ओपनिंग के करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।